दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को अक्सर यही सिखाया जाता है कि जब भी कोर्ट कोई फैसला सुनाए तो आप उसकी निंदा नहीं कर सकते। आप उस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे, वो फैसला मान्य होगा। लेकिन अब एक ऐसा दौर शुरू हो गया है जहां पर जजों के खिलाफ धड़ाधड़ शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। ना सिर्फ लोअर कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीजेआई तक भी इससे अछूते नहीं हैं। तो मोदी सरकार के राज में एक और नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। आजाद भारत के इतिहास में जो पहले नहीं हुआ वो अब देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मोदी सरकार के राज में लगातार जजों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। एक आंकड़ा इस समय हैरान कर देने वाला सामने आया है, और जो आंकड़ा मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं वो किसी एनजीओ या संस्था का आंकड़ा नहीं, बल्कि सरकार ने खुद ये रिपोर्ट जारी करके देश को बताया है कि किस तरीके से जजों के खिलाफ धड़ाधड़ शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। आंकड़े बेहद चौंका देने वाले हैं। 9 साल में जजों के खिलाफ 8600 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। 8600 से ज्यादा ये शिकायतें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिली हैं। ये जानकारी खुद सरकार ने लोकसभा में दी है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पूरा आंकड़ा ब्यौरा इस संबंध में पेश किया है। लोकसभा में सरकार ने बताया है कि 2016 से 2025 के बीच मौजूदा जजों के खिलाफ 8639 शिकायतें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दफ्तर को मिली हैं। इसमें सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं साल 2024 में। साल 2024 में जजों के खिलाफ कुल 1117 शिकायतें मिली हैं। बड़ा सवाल यह है कि जजों के खिलाफ जिस तरीके से शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं, आखिर इन शिकायतों का निपटारा कैसे होगा, इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच कैसे होगी। हालांकि इन शिकायतों की जांच के लिए न्यायपालिका ही उत्तरदायी है। न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट ही इन शिकायतों की जांच करेगा। लेकिन जब सीजेआई के खिलाफ ही शिकायत दर्ज हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट उन शिकायतों का कैसे संज्ञान लेगा, उन शिकायतों की जांच कौन करेगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत के फैसलों पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। इस समय तमाम चिंतक पत्रकार अब सीजेआई सूर्यकांत की भी आलोचना कर रहे हैं। एक पत्रकार तो यहां तक कहते हैं कि ये जस्टिस सूर्यकांत का कोर्ट है हुजूर, यहां पता नहीं इंसाफ किस आधार पर होता है। वहीं एक और वरिष्ठ पत्रकार संकेत उपाध्याय कहते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत फिल्म का नाम बदलने में व्यस्त है, लेकिन खुलेआम नफरत पर अदालतों के पास वक्त नहीं है। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों पर भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि कोर्टों का जो काम है वो आदेश देना है, फैसला देना है, और सिर्फ फैसला देना नहीं, उन फैसलों से इंसाफ भी होना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि आजकल अदालतें सिर्फ सुझाव दे रही हैं, टिप्पणी कर रही हैं, और उससे आगे कुछ काम अदालतों में नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, अभी आज ही की बात है कि हेट स्पीच के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सीजेआई सूर्यकांत के कोर्ट में जब ये केस गया हेट स्पीच मामले में, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का केस सीजेआई सूर्यकांत ने सुनने से साफ तौर से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं से कहा कि पहले आप लोग हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि इस याचिका में केवल बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच की बात क्यों की गई है। तो क्या अब पार्टी वाइज हेट स्पीच के मामले सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि बारी बारी से जब भी हेट स्पीच के केसेस आएंगे तो उसे देखा जाएगा। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की रक्षा करना, और संविधान की रक्षा कैसे हो पाएगी जब लोकतंत्र की रक्षा होगी। और लोकतंत्र की कैसे रक्षा होगी जब हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि हेट स्पीच नहीं देंगे, असंवैधानिक काम नहीं करेंगे, और लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करेंगे, संवैधानिक भाषा का प्रयोग करेंगे, तब जाकर इस देश में लोकतंत्र की रक्षा हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हमारे देश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा
तब देश में लोकतंत्र की रक्षा हो पाएगी। दोस्तों, असम सीएम का केस बहुत इंपॉर्टेंट केस था। कहा जा रहा है कि इस मामले पर सीजेआई सूर्यकांत को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने सुनने से ही इनकार कर दिया। यहाँ सीजेआई सूर्यकांत को सख्ती दिखानी चाहिए थी, सख्त एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक अभिलेख की तरह होते हैं। दस्तावेज होता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक नज़ीर होता है, उसकी बानगी पेश की जाती है कि देखिए एक मुख्यमंत्री ने ऐसी नफरत फैलाई, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। और जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे, कोई आदेश दे, तो उसका क्रियान्वयन भी होना चाहिए। बुलडोजर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फैसला सुनाया, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना लागू है, आप लोग हमें बताइए। आखिर जस्टिस सूर्यकांत साहब ने असम केस में सुनवाई करने से क्यों इनकार कर दिया? क्या उन पर कोई दबाव था? आखिर सीजेआई की ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि वो इस तरह से बात कर रहे हैं कि इसमें केवल बीजेपी के नेताओं के हेट स्पीच की बात कही गई है? क्या सारे नेता हेट स्पीच देंगे तब एकजुट करके सबको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा और बताया जाएगा कि देखो यहाँ हेट स्पीच हुई है, बीजेपी वाले ने हेट स्पीच दी, कांग्रेस ने दी, तमाम पार्टियों के नेता हेट स्पीच कर रहे हैं, तब जाकर सुनवाई होगी? तो अब हेट स्पीच को पार्टी वाइज देखा जाएगा, पार्टी के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। तो इस समय सीजेआई सूर्यकांत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर सीजेआई सूर्यकांत इस केस में फैसला सुना देते, सख्त एक्शन ले लेते, तब उनको देश सैल्यूट करता। वहीं आप देख रहे हैं कि जो उमर खालिद केस है वो भी अटका हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। कई सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने एक और दलील दी कि असम केस आप हाई कोर्ट लेकर जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत पेंडिंग केसेस हैं। जब इन्होंने शपथ ली थी तब इन्होंने कहा था कि अभी 95,000 पेंडिंग केसेस हैं, हम इन केसों का निपटारा कराएंगे। बड़ा सवाल ये है कि कौन सा केस इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, ये कैसे तय हो रहा है? इतना बड़ा केस जिसमें मुख्यमंत्री खुद नफरत फैलाता हुआ नजर आ रहा है, इतना बड़ा केस अगर सीजेआई इस केस पर सुनवाई नहीं करेंगे तो फिर किस केस की सुनवाई करेंगे? यहाँ पर सीजेआई को स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे नफरती सीएम मुख्यमंत्रियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए था। इंतज़ार ये नहीं होना चाहिए था कि देखो उस पार्टी के नेता ने हेट स्पीच नहीं दी, इसलिए इस पर हम सुनवाई नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट जो आई है वो बेहद चौंका देने वाली है, और अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं वो भी चौंका देने वाले हैं। और जो रवैया, जो रुख है सीजेआई सूर्यकांत का, उस पर भी लोग हैरानी जता रहे हैं। तो 2016 से 2025 तक 8600 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इन शिकायतों का निपटारा कैसे होगा? निष्पक्ष होगा कि नहीं होगा? कौन करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सीजेआई के खिलाफ ही कोई शिकायत हो तो उसका निपटारा कैसे होगा? दोस्तों, आप लोग भी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।